बहन जी का परिचय होता है कि काशीराम के सपनों को सजा दिया जिसने, काशीराम के सपनों को सजा दिया जिसने, बाबा साहब के सपनों को धरातल पर उतार कर दिखा दिया जिसने, बाघ और बकरी के घाट पानी पिला दिया जिसने, शोषित वंचित गरीब गुरबा जो मजलूम समाज है उसके तकदीर तस्वीर को बदल दिया जिसने, उस शख्सियत का नाम संघर्ष की जिंदा देवी, आयरन लेडी और संसद की शेरनी के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। हमारे लोगों को जो है ना 3 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, 5 किलो भीख की ज़रूरत है। अच्छा, अनाज चाहिए। हाँ, हमारे लोगों को बेटी की शादी के लिए 8 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, उसे 5 किलो भीख चाहिए। हमारे लोगों को 50 हज़ार की नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उसको 5 किलो भीख चाहिए। हमारे लोगों को जो है ना बना बनाया मकान, टैक्स पर लगा मकान नहीं चाहिए नल जल के साथ, उसे 5 किलो भीख चाहिए। कुछ परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में? मुझे तो उम्मीद है बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए। उम्मीद है? हाँ, क्या लगता है? क्योंकि हमारे समाज, सर्व समाज और हमारे समाज के जो शोषित वंचित दलित समाज है और जो अकलियत के समाज है, अगर उस बात को समझेंगे तो ज़रूर बहन जी की सरकार को याद करेंगे और पुनः सत्ता में वापसी करेंगे। देश के अंदर जितने भी पार्टी है उसमें गरीब गुरबा शोषित वंचितों के जिसके ऊपर जो भी जुल्म अत्याचार होता है, बहुजन समाज पार्टी के लोग उसका संज्ञान लेते हैं। बहन जी के निर्देशानुसार हमारी देश की सबसे बड़ी नेता, राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के निर्देश के आलोक में उनका आदेश है कि जहाँ कहीं भी घटना हो हमारे समाज के ऊपर, है कि नहीं, शोषित दलित माने गरीब गुरबा शोषित वंचित पिछड़ों के ऊपर अविलंब हमारे जिला स्तर के पदाधिकारी हों या प्रदेश स्तर के पदाधिकारी हों, वहाँ अविलंब जाकर संज्ञान ले। इसी घटना के क्रम में हमारे प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी और जिला स्तर के जिला कमेटी के हम लोग सभी लोग जो है ना 50 की संख्या में, कल मैं वहाँ गया था घटनास्थल पर, उसका संज्ञान लिया, वहाँ पर जानकारी ली पूरी। उसके बाद हम फिर हॉस्पिटल में हम सभी लोग आए। उसके बाद हॉस्पिटल में से उसका बच्ची का जानकारी लेने के बाद पता चला कि स्थिति में सुधार है। फिर वहाँ से हम प्रशासन में गए, जो यहाँ के थानाध्यक्ष है, नगर थानाध्यक्ष, उनसे मिलने का मैं अप टू डेट जानकारी लिया, प्राप्त किया। उन्होंने उनकी जानकारी से हमने संतुष्ट हुआ। फिर हम लोग थानाध्यक्ष को मैंने कहा कि फिर भविष्य में ऐसी कोई वारदात नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सतर्क निगरानी की आप लोगों की ज़रूरत है। जुल्म करने वालों से दोषी जुल्म सहने वाला व्यक्ति होता है जी। मार खाने वाला से ज़्यादा गुनाहगार मारने वाला से ज़्यादा गुनाहगार मार खाने वाला व्यक्ति होता है। आखिर क्या कारण कि हमारे लोगों पर जुल्म अत्याचार होता है नहीं, इसके लिए हमारे समाज भी दोषी है इस मामले में। इसका कारण है कि हमारे लोग अलग अलग जातियों, अलग अलग टुकड़ों, बटे हुए, अलग अलग जो है ना समूह में बटे हुए हैं। इसीलिए ये मनुवादी के जो षड्यंत्र है, जो चाल है, वो सफल हो रहा है। इस सच्चाई क्या है? समाज पर कब तक शोषण होते रहेगा बताइए? जब तक हमारी सरकार नहीं बनती इस देश में, बहुजन समाज पार्टी की सरकार नहीं बनती है, तब तक दुनिया की कोई माय के लाल ताकत नहीं किस अपराध को रोक देगा। अच्छा। हाँ, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, क्योंकि बहन जी करके दिखाई है। हमारी परम आदरणीय नेता शेरनी, संसद की शेरनी बहन कुमारी मायावती, संघर्ष की देवी, वो कहती नहीं है, बोलती नहीं है, बल्कि करके दिखाती है और दिखा दी। बहन जी का परिचय होता है कि काशीराम के सपनों को सजा दिया जिसने, काशीराम के सपनों को सजा दिया जिसने, बाबा साहब के सपनों को धरातल पर उतार कर दिखा दिया जिसने, बाघ और बकरी के घाट पानी पिला दिया जिसने, शोषित वंचित गरीब गुरबा जो मजलूम समाज है उसके तकदीर तस्वीर को बदल दिया जिसने, उस शख्सियत का नाम संघर्ष की जिंदा देवी, आयरन लेडी और संसद की शेरनी के नाम से पूरी दुनिया में जानी जाती है। हाँ, बहन जी, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, क्या माहौल दिख रहा है इस बार बीएसपी का? क्योंकि बिहार में चुनाव हुआ था, ये कहा आप लोग का मात्र एक ही विधायक जीत पाया बिहार में। जीत पाया हमारा लोग जो है ना बिकाऊ और बहकाऊ है, एक गरीब गुरबा समाज है, तुरंत किसी के झांसे में फंस जाता है और लालच में फंस जाता है। हमारे लोगों को जो है ना 3 एकड़ ज़मीन की ज़रूरत नहीं है, 5 किलो भीख की ज़रूरत है। अच्छा, अनाज चाहिए। हाँ, हमारे लोगों को बेटी की शादी के लिए 8 लाख रुपए की ज़रूरत नहीं है, उसे 5 किलो भीख चाहिए। हमारे लोगों को 50 हज़ार की नौकरी की ज़रूरत नहीं है, उसको 5 किलो भीख चाहिए। हमारे लोगों को जो है ना बना बनाया मकान, टैक्स पर लगा मकान नहीं चाहिए नल जल के साथ, उसे 5 किलो भीख चाहिए। कुछ परिवर्तन होगा उत्तर प्रदेश में? मुझे तो उम्मीद है बिल्कुल परिवर्तन होना चाहिए।
उम्मीद है? हाँ, क्या लगता है कि क्योंकि हमारे समाज सर्व समाज और हमारे समाज के जो शोषित वंचित दलित समाज है और जो अक़लियत के समाज है, अगर उस बात को समझेंगे तो ज़रूर बहन जी की सरकार को याद करेंगे और पुनः सत्ता में वापसी करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।